छत्तीसगढ़ प्रदेश में जहां विद्युत बिल, बिजली की कटौती, स्मार्ट मीटर को लेकर कांग्रेस भाजपा सरकार पर आरोप लगा रही है, वहीं दूसरी ओर बिजली कटौती से किसान और छात्र परेशान नजर आते हैं। इसके तर्ज सूरजपुर जिले के भैयाथान के कंट्रोल रूम में शराब की महफिल जमाने का वीडियो आया है। इस पूरे मामले में देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। शराब की पैग पड़ गई कम, सिगरेट भी कम पड़ गया। ये वही जगह है, वही प्रतिबंधित जगह आप देख रहे हैं। CSPDCL का जो फीडर है, जहां से तकरीबन 45 से ज़्यादा गांवों को बिजली की सप्लाई की जाती है, वहां जो प्रतिबंधित क्षेत्र होता है, जहां फीडर होते हैं, सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से संवेदनशील होता है, वहां आम लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित होता है, बिल्कुल मनाही होती है। किंतु जिस संवेदनशील जिन कर्मचारियों पे यहाँ नहीं हो पाया। आप लोग छुट्टी के दिन देख में ले रहे हैं वैसे। टीवी स्क्रीन में चलेगा तो उसमें नहीं रहेगा कि आज शनिवार को ये है। का जिम्मेदारी होता है, वो खुद यहाँ बैठकर शराब पी रहे हैं, आप देख सकते हैं। बहुत बच्चे देखा तुम ये देखा मेरा क्या करना है इससे देखा हमको कुछ नहीं सुने। अब खबर को मजा ला कहाँ दे देवा देते रहेंगे आज की मजा जब फोन आया तो बता ना हैं बिना पूरा फोन करके मार तो था अरे ताक हो गया सर। ये आप सुनिए सर ना सर, आप लोग सुनिए सर, आप लोग सुनिए तस्वीरों में ये वायरल जो वीडियो है उसमें आपने देखा, ये इसी फीडर के अंदर की तस्वीरें हैं, जहां संवेदनशील फीडर लगाए गए हैं, जहां से बिजली काटी जाती है, बंद की जाती है। कभी भी कहीं दुर्घटना हो जाए तो उस दुर्घटना के बाद यदि अचानक से बिजली ऑफ करना हो तो यही कंट्रोल रूम है, जहां बैठकर यहाँ के जो जेई और एई के बाबू हैं, उनको भी आपने तस्वीरों में देखा किस तरीके से शराब पी रहे हैं, शराब के पैग की बात कर रहे हैं, जिन पर सुरक्षा की जिम्मेदारी टिकी हुई है। जहां छत्तीसगढ़ में सरकार बिजली बिल को लेकर तकरार कांग्रेस से जो विपक्ष में उनसे चल रही है, उस स्थिति में ऐसे कार्यालय में यदि इसी तरीके से शराब का सेवन खुलेआम किया जाएगा, सरकारी कार्यालय, संवेदनशील कार्यालय, वो जगह जो कंट्रोल रूम होता है किसी भी विद्युत सब स्टेशन का, कभी भी किसी भी दुर्घटना के लिए यह काफ़ी होगा। ऐसा कृत्य जो करते हुए वायरल वीडियो में दिख रहे हैं। अब देखना होगा इस विशेष और गंभीर मामले को लेकर उच्चाधिकारी कितने सक्रिय होते हैं। जब हमने बात की यहाँ के जिम्मेदार कर्मचारी से तो उसने कहा कि अभी जेई नहीं आ सकते, अभी एई नहीं आ सकते, और एई और जेई का भी जवाब कुछ ऐसा ही रहा। जिम्मेदार खुद जब इस जगह पे ऐसे हैं तो इनसे बड़े उच्चाधिकारी हैं या सरकार खुद इसको किस तरीके से संज्ञान में लेती है और क्या कार्रवाई करती है। भैयाथान आप लोगों के संज्ञान मतलब जी जानकारी मिला है हमको, इसकी कार्यवाही उचित ढंग से किया जाएगा। सही पाए जाने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। अब उसको अपन दिखवाते हैं सर, उसके बाद ही उसका निर्णायक मोड़ पे अपन जा पाएंगे। लेकिन कंट्रोल रूम तो सर सेंसिटिव क्षेत्र ही होता है ना। जी, कंट्रोल रूम जो है सेंसिटिव क्षेत्र होता है सर। वहाँ पर शराबखोरी हो गया और अनाधिकृत रूप से प्रवेश करना सब वर्जित रहता है। तो इस प्रकार का यदि वहाँ पे कंडीशन क्रिएट हुआ है तो उसको परीक्षण करके सर जो इस प्रकार का काम किया है उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। स्टेशन बना मैखाना आपने देखा तस्वीरों में, आपने सुना कि वाकई में जो विद्युत विभाग है उसका कंट्रोल रूम होता है भैयाथान का यह सब स्टेशन, जहां जेई के साथ साथ एई की भी पदस्थापना है।
अर्थात एसडीओ रैंक के अधिकारी भी इसी कार्यालय में रहते हैं। बगल में जो आप तस्वीरों में देखे कि फीडर है, कंट्रोल रूम है, और कंट्रोल रूम को कैसे यहाँ के कर्मचारियों ने मैखाना बना दिया है, इसका असर क्या होता है। ग्रामीण क्षेत्र के पढ़े लिखे शिक्षित युवा हमारे साथ है, वो बताएंगे कि आखिर ये कैसी सच्चाई है जो वीडियो वायरल हो रहा है। ये क्या है, ये जो वीडियो है, ये जो दिख रहा है, ये वायरल वीडियो है, क्या है इसमें? इसमें पूर्णतः 100% सच्चाई है। उसमें जो वीडियो में दिखाया गया है वो सच्चाई ही है। उससे तो भाई वीडियो तो वायरल हुआ ही है, लेकिन हम लोग तो उसे ऐसे ही भी पहचानते हैं ना। वहाँ के जो कर्मचारी, जो वहाँ पदाधिकारी हैं, वहाँ वो लोग किस प्रकार अपने पदस्थ जो कर्म है वो पे किस प्रकार उसको मजाक उड़ा रहे हैं अपने कर्म का। दूसरी बात क्या है, ये हरकतें की जा रही हैं, इसका असर क्या पड़ता है? जितने गांव इस कंट्रोल रूम से जुड़े हुए हैं, आश्रित हैं, उस पर क्या असर पड़ता है? आजकल देखिए क्या है, विद्युत जो है जीवन का एक भाग हो चुका है। जीवन के बिना, बिजली के बिना जीवन जो है एक अधूरा सा रह गया है। बिजली कट जाएगी, आजकल युवा जो पढ़ लिख रहे हैं उन लोग पढ़ाई उन लोग बाधित हो जाएगी। उसके बाद इन लोग को आप फ़ोन करते रहिएगा, आवाज़ लगाते रहिएगा, इन लोग को उससे कोई मतलब नहीं होता है। ये लोग अपना शराब के नशे में अंदर धूत रहते हैं। जहाँ एक प्रतिबंध क्षेत्र है, जहाँ आप जनता जा नहीं सकती, वहाँ पे वहीं के कर्मचारी जो है शराब के नशे में खुद को AIGI बता रहे हैं। और मैंने सुना ग्रामीण क्षेत्र के युवा क्या जानते हैं, क्या सोचते हैं, परिणाम क्या हो रहा है। सीधे सीधे मैं ये कहना चाहूँगा, वर्तमान में जो बिजली कटौती को लेकर या विद्युत विभाग के द्वारा जो बिल भेजा जा रहा है, डबल आ रहा है, उसके बाद भी ऐसी व्यवस्था कहीं ना कहीं सरकार की कार्यप्रणाली को धूमिल कर रही है। सरकार की छवि धूमिल हो रही है कि आखिर विष्णु के सरकार में, जहां विष्णु का सुशासन और मोदी की गारंटी है, वहां ये कैसी हरकत कर रहे हैं जिससे किसान परेशान हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात, किसान और धान जो सत्ता के गलियारों तक पहुंचने का एक बहुत बड़ा माध्यम छत्तीसगढ़ में बन चुका है, वहां सर्वाधिक इस बिजली केंद्र में जो हरकतें की जा रही है उससे किसान प्रभावित हो रहे हैं। पढ़ने वाले बच्चे, उनका भविष्य कहीं ना कहीं अंधकार में हो रहा है। इस पर अब बेहद ही जरूरी हो गया है कदम उठाने का। अब देखना होगा कि उच्च अधिकारी इस पर क्या कदम उठाते हैं, ऐसी हरकतें कैसे रोकते हैं, और सभी जगह पे किस तरह का नियंत्रण होता है, ताकि कंट्रोल रूम में जो मैखाना बनाया जा रहा है उस पर अंकुश लग सके, बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो सके, किसानों को बिजली मिल सके, ताकि उनके खेतों तक पानी पहुंचे। किसी भी विद्युत सब स्टेशन का कंट्रोल रूम जो होता है वो कहीं ना कहीं जितने ग्राम पंचायत इस फीडर से जुड़े हैं, मान लीजिए भैया थान जो जहां हम खड़े हैं, यहाँ से 45 गांव जुड़े हुए हैं। ये मशीनरी आप देख रहे होंगे जो कहीं ना कहीं परमिट लेने और परमिट वापस देने का काम, यहाँ जिनकी ड्यूटी रहती है, जो लगातार 24 घंटे रहते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है। मान लीजिए आपके घर में कोई दुर्घटना होगी, बिजली का तार लटक गया, या किसी विद्यालय के सामने बारिश हो रही है, बिजली का तार गिर गया है, वहां से सूचना आती है फीडर के पास, यहाँ पे जो भी कंट्रोल रूम में होते हैं, तो यहाँ से परमिट तत्काल दे दिया जाता है, बिजली काट दी जाती है। बटन आप देख रहे हैं लगातार, ये जो है ये सब कंट्रोल रूम में होते हैं। उस रूम में बैठकर शराब पीना और शराब के नशे में आप क्या कर देंगे, ये कोई निश्चित नहीं होता है। हमारी मुहिम यही है, इंडियन रिपब्लिक न्यूज की मुहिम यही है कि जहां संवेदनशील क्षेत्र है वो जिम्मेदारी जिसको दी गई है वो जिम्मेदारी से परिपूर्ण हो, निभाए उस चीज को, ताकि जान माल के खतरे को रोका जा सके। हमारी इस खबर का मुख्य उद्देश्य यही है। सहयोगी महेंद्र देवांगन के साथ डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह, इंडियन रिपब्लिक न्यूज, गणतंत्र भारत की स्वतंत्र आवाज।